माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन में आज बीजापुर पुलिस को दो बड़ी सफलताएं मिली। एक सफलता जिसमें उन्होंने एक 8 लाख इनामी माओवादी को मार गिराया, तो दूसरी बड़ी सफलता है कि फोर्स के दबाव में और जिस तरह से बताया जा रहा है कि समर्पण नीति के प्रभाव में आकर 12 माओवादियों ने, जिसमें कुछ माओवादियों ने अपने हथियार के साथ पुनर्वास किया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज सुबह बीजापुर की शुरुआत हुई मुठभेड़ से, जिसमें पेदागेलूर के इलाके में फोर्स ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है। और फिर आगे चल के उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है और उसके साथ में एक AK-47 हथियार भी बरामद किया गया है। मारे गए माओवादी की डेड बॉडी जब वापस लाई गई तो उनकी शिनाख्ती की गई है और उधम सिंह के नाम पे, जो कि DVCM के पद पर थे। 8 लाख रुपए इनाम उन पर था और साथ ही साथ एक AK-47 हथियार भी बरामद किया गया है। वहीं देर शाम पुलिस ने, हालांकि जिन माओवादियों को शो किया गया है, माओवादी पहले से आ चुके थे, लेकिन इनसे पूछताछ करके आज उन्हें मीडिया के समक्ष प्रेस किया गया, जिसमें बताया गया कि 12 माओवादी जिन्होंने मुख्य धारा में वापसी की है और इन पर कुल 54 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी ये माओवादी अपने साथ लेकर आए और इन हथियारों में एक AK-47 और SLR जैसे राइफल हैं और कुछ उनके कारतूस भी हैं। बीजापुर पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से अब तक 888 माओवादी मुख्य धारा में लौट चुके हैं। 1163 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 231 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। जो कैडर वापस लौट कर आए हैं, इसमें 8 महिला कैडर हैं और 4 पुरुष कैडर हैं, जिन पर 54 लाख इनाम, जो मैंने आपको पहले ही बताया। साथ ही साथ अगर इनके पद पे बात की जाए तो इसमें एक DVCM है और 2 माओवादी जो हैं कंपनी नंबर 2 के हैं। एक PPCM है, ACM 2 हैं, पार्टी सदस्य 2 हैं, PLGA सदस्य 4 शामिल हैं जो वापस लौटने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण नाम जो हैं, सोमड़ू मड़कम, जिस पर 8 लाख का इनाम था, हुंगी कुंजाम, इस पर भी 8 लाख का इनाम था, पायकी कुंजाम, इन पर भी 8 लाख का इनाम, आयती मड़कम, इस पर 5 लाख, चमनलाल कुड़ियम, इस पर 5 लाख का इनाम था और पार्वती पुनेम, इस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और वहीं जिस माओवादी को मारा गया, दरअसल ये तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत की घटना है, जहां ये मुठभेड़ का दावा पुलिस ने किया है, जिसमें उधम सिंह DVCM है, जो 8 लाख का इनामी था, उसे मार गिराने का दावा करते हुए उसके हथियार को बरामद किया गया है और जो सामान वहां से बरामद किया गया है उसे भी बीजापुर पुलिस ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। उधम सिंह के बारे में बताया कि यह इंचार्ज प्लाटून नंबर 13 दक्षिण बस्तर डिवीज़न का था और ये कोतागुड़ा बासागुड़ा जिला का निवासी है। 2002-03 में संगठन में पार्टी सदस्य के रूप में शामिल हुआ और संगठन में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सक्रिय रूप से कार्य किया। विगत 3 वर्ष से पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय रहा है। वहीं जिला बीजापुर के अलग अलग थाने में इसके खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें बड़ी घटना के तौर पर देखा जाए तो 2023 में तर्रेम क्षेत्र के गुंडम के जंगल पर इसने पुलिस पार्टी पर हमला किया था। 2024 में बासागुड़ा क्षेत्र के पुतकेल और चिपुर भट्टी के जंगल में पुलिस माओवादी की मुठभेड़ में भी ये उपस्थित था। वहीं जिड़पल्ली के कैंप पर हमला करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जाती है। घटनास्थल से पुलिस ने जो दावा किया है, AK-47, 2 मैगजीन, 28 राउंड कॉर्डेक्स वायर, वायरलेस सेट, मोबाइल, पोच, पिट्ठू, टिफिन बैग और अन्य माओवादी सामग्री बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया है। तो इस तरह की सफलता आज बीजापुर पुलिस को मिली है, जिसमें 12 माओवादी जिंदा लौटे हैं, तो एक माओवादी को शव के साथ लाया गया, उसके शव को लाया गया है। और फिर भी सरकार लगातार अपील कर रही है कि अभी भी मौका है, अगर आप लौटना चाहें। देखिए, 31 जनवरी के बाद पुनर्वास का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बात बोलने के बावजूद आज भी माओवादियों का पुनर्वास दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो माओवादी लौटना चाहे तो उनके सामने एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। बाकी आना नहीं आना उनका निजी फैसला है। ऐसे में फोर्स किस तरह से कार्रवाइयाँ करेगी, वो कार्रवाई हम आपको बताते रहेंगे। और माओवादियों का इस मुठभेड़ को लेकर अब तक कोई प्रेस नोट नहीं आया है, इसलिए ये मुठभेड़ पर अब तक कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया। रूप से नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ी झटका लगा। इस अवधि में बस्तर संभाग में 550 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई है। इसमें CPI माओवादी संगठन का सरगना
जनरल सेक्रेटरी बसवराजू हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के सत्यनारायण रेड्डी, सुधाकर के रामचंद्र रेड्डी और सीमावर्ती गरियाबंद जिला में भी मोडम बालकृष्ण चलपति और अन्य जो नक्सल प्रभावित प्रांतों में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स गणेश के माडवी हिडमा और झारखंड में अनलदा। इस प्रकार माओवादी संगठन का लगभग 12 सीसीएम और पुलिस ब्यूरो लेवल का कैडर्स और उनके जनरल सेक्रेटरी का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में सीपीएम माओवादी संगठन के जो सीनियर कैडर्स है, जिसमें पुलिस ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रूपेश, सुजाता, चंद्रन्ना और अन्य जो DKSRC लेवल कैडर्स में वेंकटेश, राजू सलाम, रनीता, राजवन मंडावी। इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में वो हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन्हें भी शासन द्वारा स्वीकार किया गया, समाज भी उनका स्वागत किया और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का अभी कार्रवाई जारी है। अकेला अक्टूबर 17, 2025 में एक हिस्टोरिकल इवेंट में 210 माओवादी कैडर 153 हथियार के साथ संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उसके बाद लगातार सभी जिला मुख्यालय में, जैसा कांकर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सभी जिला में माओवादी कैडर्स, उस पर टॉप लेवल कैडर से लेकर नीचे लेवल कैडर्स हिंसा के मार्ग छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में सामने आए थे। यदि आंकड़ा के हिसाब से बात करेगा, विगत 24 महीने में 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने मुख्य धारा में शामिल हुई है। इस पर खास बात यह रहा, अभी हाल फिलहाल के जो आत्मसमर्पण में जो माओवादी कैडर्स हथियार सहित आकर पुनर्वास के लिए सामने आ रहा है। पूर्व में माओवादी कैडर किसी न किसी कारण से हथियार को अपना डेरा में छोड़कर ही पुनर्वास के लिए आते थे, लेकिन अभी देखा जाएगा हथियार सहित आ रहा है। आज की एक घटनाक्रम में बीजापुर जिला मुख्यालय में आज 5 फरवरी को टोटल 12 माओवादी कैडर हैं, जिसमें ये सूचना थी आज की। मुझे लगा ये भी आपको बताऊं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।